नाव जल में रहे, लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार साधक जग में रहे, लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को पूरी दुनिया भर में खोजता है, जो कि स्वयं उसमें से आती है। तुम रात में आकाश में बहुत सारे तारे देख सकते हो, लेकिन सूर्य उदय के बाद नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य उदय के बाद अर्थात दिन में आकाश में तारे नहीं होते। इसी प्रकार आप यदि अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि भगवान है ही नहीं। एकमात्र ईश्वर ही विश्व का पथ प्रदर्शक और गुरु है। आध्यात्मिकता स्वचालित रूप से विनम्रता की ओर ले जाती है। जब एक फूल एक फल में विकसित होता है तो पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती हैं। जब कोई आध्यात्मिक हो जाता है तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाता है। फलों से लदा वृक्ष सदा झुकता है। विनम्रता महानता की निशानी है। केवल 2 प्रकार के लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वे जो सीखने से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनके दिमाग दूसरों से उधार लिए गए विचारों से भरे नहीं हैं और जिन्होंने सारे शास्त्रों और विज्ञान को पढ़कर यह जान लिया है कि वे कुछ नहीं जानते। धूप जहां भी गिरती है एक ही होती है, लेकिन केवल एक चमकदार सतह जैसे कि पानी या दर्पण की सतह इसे पूरी तरह से दर्शाती है। वैसे ही प्रकाश परमात्मा है, सभी के दिलों पर समान रूप से और निष्पक्ष रूप से पड़ता है। सभी संतों के शुद्ध और पवित्र हृदय उस प्रकाश को अच्छी तरह से ग्रहण और प्रतिबिंबित करते हैं। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया उस पर काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। तपस्वी का सच्चा स्वभाव क्षमा है। छोटी सोच मत रखो। भगवान से लौकी और कद्दू के लिए प्रार्थना ना करें, जबकि आपको हर दिल में शुद्ध प्रेम और शुद्ध ज्ञान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि एक बार गोता लगाने से मोती नहीं मिलते हैं तो आपको यह निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि समुद्र मोतियों के बिना है। मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य और लक्ष्य प्रेम को विकसित करना है। यदि आप अपने आदर्श का ध्यान करते हैं तो आप उसका स्वभाव प्राप्त कर लेंगे। यदि आप दिन रात ईश्वर का चिंतन करते हैं तो आप ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अहंकार के मर जाने पर सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। सूर्य सारे संसार को ऊष्मा और प्रकाश दे सकता है, पर वह तब ऐसा नहीं कर सकता जब बादल उसकी किरणों को बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जब हृदय पर अहंकार छाया रहता है तब तक ईश्वर उस पर प्रकाश नहीं डाल सकता। सभी धर्म सत्य हैं। विभिन्न धर्मों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सी नदियां अनेक मार्गों से बहती हैं, पर समुद्र में गिर जाती हैं। वे सब एक हैं। नए बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, लेकिन पूर्ण विकसित बांस को जोर से मोड़ने पर वह टूट जाता है। युवा हृदय को ईश्वर की ओर झुकाना आसान है। अहंकार एक बरगद के पेड़ की जड़ की तरह है। आपको लगता है कि आपने यह सब हटा दिया है, फिर एक सुबह आप फिर से एक अंकुर को खिलते हुए देखते हैं। जब फूल खिलता है तो मधुमक्खियां बिन बुलाए चली आती हैं।
चीनी और रेत को एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चींटी रेत को खारिज कर देती है और चीनी के दाने के साथ चली जाती है। इसी प्रकार धर्मपरायण पुरुष अच्छे को बुरे से उठाते हैं। आपको सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। प्रेम 3 प्रकार का होता है: निस्वार्थ, पारस्परिक और स्वार्थी। निस्वार्थ प्रेम सर्वोच्च प्रकार का होता है। प्रेमी केवल प्रियतम के कल्याण के बारे में सोचता है और अपने स्वयं के कष्टों की परवाह नहीं करता है। आपसी प्रेम में प्रेमी न केवल अपनी प्रेयसी का सुख चाहता है, लेकिन उसकी खुद की खुशी पर भी नजर है। यह मध्यम है। स्वार्थी प्रेम सबसे नीचे है। यह केवल अपनी खुशी की ओर देखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेयसी सुख में है या शोक में। आसक्ति के बिना कार्य करना फल की अपेक्षा के बिना कार्य करना है। एक भक्त जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भगवान को पुकार सकता है, वह वास्तव में एक नायक है। सच तो यह है कि यदि तुम्हारे भीतर इच्छा का अंश भी है तो तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म का मार्ग सूक्ष्म है। यदि आप एक सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे यदि धागे में जरा सा भी रेशा चिपका हुआ हो। कोई बालक की भांति सरल नहीं हो जाता तब तक उसे दिव्य प्रकाश प्राप्त नहीं होता। आपने जो सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है उसे भूल जाओ और एक बच्चे की तरह बन जाओ, और फिर तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती है और इसलिए नौकायन पोत अपनी दिशा नहीं खोता है। जब तक मनुष्य का हृदय ईश्वर की ओर निर्देशित है तब तक वह सांसारिकता के सागर में खो नहीं सकता। वह ज्ञान जो मन और हृदय को शुद्ध करता है, केवल वह सच्चा ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान का निषेध है। भगवान को सभी पथों और माध्यमों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। सभी धर्म सच्चे और सही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आप वहां तक जाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। रास्ता कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हर जगह है और कण कण में है, लेकिन वह एक आदमी में ही सबसे अधिक प्रकट होते हैं। इस स्थिति में भगवान के रूप में आदमी की सेवा ही भगवान की सबसे अच्छी पूजा है। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनो, बल्कि भगवान के प्यार में पागल बनो। ज्ञान एकता की ओर ले जाता है, लेकिन अज्ञान विविधता की ओर। भगवान सभी पुरुषों में है, लेकिन सभी पुरुषों में भगवान नहीं है, इसलिए हम पीड़ित हैं। सत्य बताते समय बहुत ही एकाग्र और नम्र होना चाहिए, क्योंकि सत्य के माध्यम से ही भगवान का एहसास किया जा सकता है। अगर तुम पूर्व की ओर जाना चाहते हो तो पश्चिम की ओर मत जाओ। प्यार के माध्यम से त्याग और विवेक स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। बंधन तो मन का है और स्वतंत्रता भी मन की है। यदि आप कहते हैं कि मैं एक मुक्त आत्मा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और वो ही मुझे बांध सकता है, तो तुम निश्चय ही स्वतंत्र हो जाओगे। भगवान के अनेकों नाम हैं और उनको अनेक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। आप उसको किस नाम से पुकारते हैं और किस तरह से उनकी पूजा करते हैं, यह महत्व नहीं रखता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है
कि आप उसको अपने अंदर कितना महसूस करते हैं। पवित्र पुस्तकों में बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी पुस्तक होगी जिसे पढ़कर धर्म को बनाया जा सकता है। बीमारी वह टैक्स है जो आत्मा शरीर के लिए चुकाती है, जैसे किराएदार घर के उपयोग के लिए मकान का किराया देता है। संसार के चारों कोनों में यात्रा कीजिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह तो यहीं आपके अंदर विराजमान है। आपको यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आपका मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है और अन्य मार्ग गलत हैं। आपको दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कुछ अल्लाह के रूप में, कुछ गॉड के रूप में और अन्य कृष्ण, शिव और ब्रह्मा के रूप में। यह एक झील में पानी की तरह है। कोई एक जगह पीता है और जल कहता है, कोई दूसरी जगह पानी कहता है और कोई तीसरी जगह पर वाटर कहता है। हिंदू इसे जल, ईसाई वाटर और मुसलमान पानी कहते हैं, लेकिन यह एक ही बात है। धर्म पर बात करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको आचरण में लाना उतना ही मुश्किल है। महापुरुषों का स्वभाव बालक जैसा होता है। भगवान की भक्ति या प्रेम के बिना किए गए कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। बिना सत्य बोले तो भगवान को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य ही भगवान है। भगवान की तरफ विशुद्ध प्रेम बेहद जरूरी बात है और बाकी सब असत्य और काल्पनिक है। जिस व्यक्ति में ये तीन चीजें हैं वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता या भगवान की दृष्टि उस पर नहीं पड़ सकती। ये तीन हैं लज्जा, घृणा और भय। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध प्रेम एक ही चीज है। ज्ञान और प्रेम से जिस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है वो एक ही है, और इसमें भी प्रेम वाला रास्ता ज्यादा आसान है। मैं आपको एक सत्य बताता हूं, आप इस दुनिया में हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु आपको अपना ध्यान भगवान की ओर लगाना चाहिए, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाओगे। एक हाथ से अपने कर्तव्य का निर्वाह करो और दूसरे हाथ से भगवान की भक्ति करते रहो। जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो आप अपने दोनों हाथों से भगवान की भक्ति कर पाओगे। भगवान के अनुग्रह की हवा दिन और रात आपके सिर के ऊपर बह रही है। अपनी नाव यानी अपने मन के पाल खोलो यदि आप जीवन रूपी सागर के माध्यम से तेजी से प्रगति करना चाहते हैं। मनुष्य को लगातार भगवान का नाम दोहराते रहना चाहिए। भगवान का नाम कलयुग में अत्यधिक प्रभावी है। योग इस काल में संभव नहीं है, क्योंकि अब मनुष्य का जीवन केवल भोजन पर निर्भर करता है। भगवान के नाम को दोहराते समय अपने हाथ से ताली बजाते रहो, इससे आपके पापों का पंछी उड़ जाएगा। वह मनुष्य व्यर्थ ही पैदा होता है जो बहुत ही कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म को यूं ही गवा देता है और अपने पूरे जीवन में भगवान का एहसास करने की कोशिश ही नहीं करता है। जब तक यह जीवन है और तुम जीवित हो, सीखते रहना चाहिए। संसार के विषयों पर ज्ञान सामान्य रूप से मनुष्य को जिद्दी बना देता है। ज्ञान का अभिमान एक बंधन है। जिस मनुष्य ने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो वो कभी
दूसरे के प्रति क्रूर नहीं बन सकता। ऐसी क्रूरता होना ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध की बात है। ऐसे इंसान कभी भी गलत कदम नहीं उठाते और उनके मन में गलत विचार नहीं आते। ज्ञान का जब उदय होता है तब इंसान बाहर की दृष्टि से तो जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन जगत के प्रति उसका समग्र दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहे की तलवार स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है, उसका आकार तो पहले की तरह ही रहता है, परंतु अब उसमें मारने वाली शक्ति नहीं रहती और नरम भी हो जाती है। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। जब हवा चलने लगे तो पंखा चलाना छोड़ देना चाहिए, पर जब ईश्वर की कृपा दृष्टि होने लगे तो प्रार्थना तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे तो वह अधिक नहीं देगा, इसलिए प्रयत्न आवश्यक है। ईश कृपा के योग्य बनने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार साधारण पुरुष मोह माया के जाल में फंसकर परमात्मा को नहीं देख सकता, लेकिन परमहंस जैसे मनुष्य ही माया को छोड़कर परमात्मा के दर्शन पाकर दैवीय सुख का अनुभव करते हैं। कर्म के लिए भक्ति का आधार होना आवश्यक है। पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है। अंतर केवल यह है कि एक परिमित है, दूसरा अनंत है, एक परतंत्र है, दूसरा स्वतंत्र है। लहरें पानी की हैं, क्या पानी लहरों का है? जब तक इच्छा का अंश मात्र भी विद्यमान है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। अतएव स्वविवेक द्वारा अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं का त्याग कर दो। यह सच है कि भगवान बाघ में भी है, लेकिन हमें जाकर जानवर का सामना नहीं करना चाहिए। तो यह सच है कि भगवान सबसे दुष्ट में भी निवास करते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है कि हमें दुष्टों की संगति करनी चाहिए। पुरुष तकिए के खोल की तरह होते हैं, एक का रंग लाल, दूसरे का नीला और तीसरे का काला हो सकता है, लेकिन सभी के भीतर एक ही कपास होती है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है, एक सुंदर है, दूसरा कुरूप है, तीसरा पवित्र है और चौथा दुष्ट है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता उन सभी में निवास करती है। कौन किसका गुरु? ईश्वर ही सृष्टि का मार्गदर्शक एवं गुरु है। ईश्वर को सभी मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य हैं। महत्वपूर्ण बात छत तक पहुंचना है। आप यहाँ पत्थर की सीढ़ियों से या लकड़ी की सीढ़ियों से या बांस की सीढ़ियों से या रस्सी के सहारे पहुंच सकते हैं। आप बांस के खंभे के सहारे भी ऊपर चढ़ सकते हैं। संसार सचमुच सत्य और दिखावट का मिश्रण है। दिखावटी विश्वास को त्यागें और सत्य को अपनाएं।